वह क्या है जिसके साथ हम दिन रात जीते हैं। इस बारे में हमने पिछली वार्ता में विमर्श किया और हमने ये देखा कि सोच विचार के साथ इंसान दिन रात जीता है। सोचने विचारने की प्रक्रिया यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। इंसान कहीं भी रहता हो, चाहे किसी शहर में, गांव में, जंगल में, पहाड़ों में, इस धरती के किसी भी कोने में इंसान बसता हो, उसके भीतर सोच विचार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और अक्सर उसको इसका एहसास भी नहीं रहता है। यह इतनी गहराई से चलती है, इतने अचेतन स्तर पर चलती रहती है कि व्यक्ति को इसका बोध ही नहीं होता है कि वह किस चीज़ के साथ जी रहा है। और हमारे ज़्यादातर एक्शन उसी विचार पर आधारित होते हैं। वास्तव में विचार यादों का सिलसिला है, यादों की गति है। बिना यादों के विचार अस्तित्व में नहीं रह सकता है। और यह विचार आंतरिक रूप से एक समय को क्रिएट करता है, काल को क्रिएट करता है। और यह मनोवैज्ञानिक काल हमारे ज़्यादातर संघर्ष, दुख, कष्ट, मानसिक पीड़ाओं का कारण होता है। विचार का यह उपकरण या टूल हमारे भौतिक जीवन में अत्यधिक उपयोगी है। लेकिन यही सोच विचार की प्रक्रिया जब हमारे मानसिक जगत में प्रवेश करती है, वहाँ पर यह डिसऑर्डर क्रिएट करने लगती है, दुख का निर्माण करने लगती है। यह भ्रामक छवियों का निर्माण करती है और एक भ्रामक छवि बनती है मैं के रूप में, ईगो के रूप में। और यह ईगो जिसे विचार नहीं पैदा किया है, हमारे जीवन में तमाम तरह के दुख क्लेश का कारण बन जाता है। यह ईगो अपने को अलग मान लेता है, स्वतंत्र मान लेता है, जबकि यह विचार की ही पैदाइश है और कुछ नहीं है। विचार का यह टूल हमारे जीवन में इतना हावी क्यों हो गया है? विचार को हमने सर्वोपरि स्थान क्यों दे दिया है, जबकि उसका एक सीमित स्थान है। हमारे सारे संबंधों में, हमारे जितने भी कार्य हैं, एक्शन हैं, उसमें विचार की दखलंदाजी हमेशा चलती रहती है। और हम ये भूल जाते हैं कि विचार के अलावा भी कोई टूल या एनर्जी हो सकती है जो जीवन में एक समरसता ला सकती है, जीवन में एक हार्मनी ला सकती है। हमने इस प्रश्न के साथ पिछली वार्ता को समाप्त किया था कि विचार के अलावा भी कोई डायमेंशन है, कोई ऐसा टूल या एनर्जी है जो जीवन का हिस्सा है, जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं। और इस भूलने का स्वाभाविक कारण है कि हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारा लालन पालन जिस तरह से होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ विचार को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि विचार ही हमें सुरक्षा दे सकता है, विचार ही हमें खुशी दे सकता है, विचार ही हमारी सारी समस्याओं का हल कर सकता है। लेकिन क्या यह सच है? हमने देखा है अपने जीवन में, विचार टेक्निकल समस्याओं के अलावा कोई भी समस्या क्या वास्तव में हल कर सकता है? विचार हमारे संबंधों में प्रेम ला सकता है, विचार हमारे संबंधों में समरसता ला सकता है, विचार सत्य को ढूंढ सकता है? नहीं, ये संभव नहीं है।
विचार केवल एक भ्रम खड़ा कर सकता है। तो हम यह कैसे खोजेंगे कि विचार के अलावा भी कोई डायमेंशन या एनर्जी है जो हमारे जीवन को संचालित कर सकती है, जो हमारे जीवन का मूलभूत हिस्सा है। क्या विचार उस चीज़ का पता लगा सकता है जो विचार के परे है? सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि विचार उस डायमेंशन का पता नहीं लगा सकता है जो विचार के परे है, क्योंकि विचार की कोई भी गतिविधि यादों के दायरे में होगी, जो हमारी अतीत की स्मृतियां हैं उससे बंधी होगी। इसलिए विचार किसी भी नूतन चीज़ का पता नहीं लगा सकता है, किसी भी ऐसी चीज़ का पता नहीं लगा सकता है जो इसके परे है। तो सबसे पहले तो विचार को शांत होना होगा, और विचार स्वतः सहज रूप से शांत होगा जब हम इसके स्वरूप को समझ लेंगे, इसके नेचर को देख लेंगे कि विचार यह है, विचार की यह सीमाएं हैं और विचार का यह रोल है। इसके अलावा विचार का कोई रोल नहीं है। टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अलावा विचार का कहीं कोई रोल नहीं है, न मनोवैज्ञानिक जगत में, न आध्यात्मिक जगत में, न सत्य का पता लगाने में, प्रेम को जानने में, कहीं भी विचार का कोई भी रोल नहीं है। तो क्या विचार शांत हो सकता है? अपने स्वभाव को देखकर, अपनी सीमाओं को देखकर। यहाँ पर हम विचार को फोर्सफुली शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का फोर्स विचार के द्वारा ही उत्पन्न होगा। किसी भी तरह का प्रयास विचार का ही हिस्सा होगा, तो विचार और अधिक सक्रिय हो जाएगा बजाय शांत होने के। विचार की कोई भी एक्टिविटी विचार को शांत नहीं कर सकती है। इस बात की गहरी समझ ही प्रज्ञा है। यह देखकर विचार स्वतः शांत हो जाएगा, वह अनावश्यक गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा। जब हम ये प्रश्न उठा रहे हैं, इस प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनने में ही उस प्रश्न का उत्तर भी छुपा होता है। आंसर इज नेवर अवे फ्रॉम द क्वेश्चन। यदि हम प्रश्न को गहराई से समझ लेते हैं तो उत्तर उसी में छुपा होता है। गहराई से सुनना विचार के परे की प्रक्रिया है। सुनने की प्रक्रिया हमारे जीवन की एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। जीवन के गहनतम सत्य अक्सर बहुत ही सरल और सहज होते हैं, इतने सरल और सहज कि हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। उसकी वजह है कि हमारा मन मस्तिष्क इतना जटिल हो गया है कि उसे सरल चीज़ों में विश्वास ही नहीं होता है। जब तक कोई चीज़ जटिलता के साथ प्रस्तुत नहीं की जाए, उसे ये भरोसा ही नहीं होता है कि जीवन की जो महानतम चीज़ें हैं वह इतनी सरल और सहज भी हो सकती हैं, क्योंकि वह जटिलता का अत्यधिक आदी हो चुका है। तो हमारे जीवन में सुनने की जो प्रक्रिया है, लिसनिंग की जो प्रोसेस है, वह इतनी सामान्य है, लेकिन कभी हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं कि सुनने की यह प्रक्रिया एक गहनतम सत्य की तरफ भी ले जा सकती है। यह जो डीप लिसनिंग है वह विचार पर, थिंकिंग प्रोसेस पर आधारित नहीं है। हमारा सुनना किस जगह से हो रहा है, किस तल से हो रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
यदि हम विचार के तल से सुन रहे हैं तो वह सुनना बड़ा ही सीमित होगा, विचार के दायरे में ही होगा। एक सुनना ऐसा भी हो सकता है जो विचार पर आधारित नहीं है। जब हमारा मन शांत होता है, सहज रूप से सुनना होता है, उस सुनने में कोई प्रयास नहीं होता है। एफर्टलेस लिसनिंग हमारे जीवन का एक गहनतम गिफ्ट है। और ऐसे पल होते हैं जब हम बिना किसी विचार के हस्तक्षेप के सुन पाते हैं। उस सुनने में जो कुछ भी सत्य है और जो कुछ भी झूठ है वह साफ दिखाई देने लगता है। तो सुनना एक अत्यंत गहरी प्रक्रिया है और यह विचार पर आधारित नहीं है। लिसनिंग थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकती है और यह ध्यानपूर्वक सुनना एक मेडिटेशन है। सुनने की भी एक कला है और इस कला को शायद हम भूल गए हैं, लेकिन इसको सुनते ही हम उस कला को फिर से जीवित कर देते हैं। डीप लिसनिंग अपने आप में एक किस्म का मेडिटेशन है। इस डीप लिसनिंग में विचार शांत होता है, इसलिए विचार द्वारा निर्मित मैं की जो प्रक्रिया है वह भी शांत होती है, क्योंकि इसमें मैं नहीं है, ईगो नहीं है। इसलिए डीप लिसनिंग एक गहरा प्रेम है, स्नेह है। डीप लिसनिंग itself is an act of love। और ये एक बड़ा ही गहरा एक्शन है। ध्यानपूर्वक सुनने से एक अलग ही ढंग का कर्म फूटता है, जो समय पर, विचार पर, हमारी सीमित बुद्धि पर आधारित नहीं होता है, हमारे संस्कारबद्ध मन पर आधारित नहीं होता है। इस सुनने के अलावा एक और डायमेंशन है हमारे जीवन में, जिसकी ओर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता है। वह है गहराई से देखना, अवलोकन करना, डीप ऑब्जर्वेशन, डीप सीइंग। यह भी विचार पर आधारित नहीं है। क्या हम किसी भी चीज़ को, चाहे कुदरत में, हमारे समाज में या स्वयं को, बिना विचार के हस्तक्षेप के देखते हैं? क्या हम किसी फूल को, पेड़ को, नदी को, अपने साथ रह रहे किसी इंसान को एक बिल्कुल शांत मन से देखते हैं? प्योर ऑब्जर्वेशन, प्योर सीइंग is not based on thinking process। तो हमारे जीवन में गहराई से देखने का, गहराई से सुनने का एक आयाम है, एक ऐसा डायमेंशन है जो विचार से नहीं उपजता है। क्या हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस पर प्रयोग किया जा सकता है। आप देखिए कि आप कैसे देखते हैं, इस बारे में सजग होइए। आप सुनिए कि आप कैसे सुनते हैं, इस बारे में सजग होइए। और ये सजगता भी विचार पर आधारित नहीं होती है। यह विचार की
एक्टिविटी नहीं है। जे कृष्णमूर्ति इसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, चुनाव रहित सजगता या निर्विकल्प सजगता। गहराई से सुनना, गहराई से देखना सजगता ही है। बिना इस सजगता के हम जीवन जी ही नहीं सकते हैं। हम इस सजगता के द्वारा विचार के हर एक्शन को देख सकते हैं, विचार के स्वभाव को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनना, देखना और सजग होना, इस आयाम को हम किसी प्रयास के द्वारा, विचार की किसी गतिविधि के द्वारा कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, उसको पैदा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी पैदा किया जाता है प्रयास के द्वारा, वह हमारे संस्कारबद्ध मन और विचार का ही हिस्सा होता है। लेकिन सुनने, देखने और सहज होने की प्रक्रिया को जगाया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी है, जिसको हम भूल चुके हैं। यदि हम गहराई से इस बात को सुने तो इन फैकल्टीज़ को, ये जो ऊर्जाएं हैं, ये तत्काल जग सकती हैं, तत्क्षण जग सकती हैं। इसमें समय की भूमिका नहीं है। यह प्रज्ञा का जागरण है। सुनना अपने आप में एक गहरी प्रज्ञा है, देखना अपने आप में एक गहरी प्रज्ञा है, सजगता अपने आप में एक गहरी प्रज्ञा है। और इन प्रज्ञाओं को जगाने के लिए हमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इसी पल ये प्रज्ञा जागृत हो जाती है जब हम इस बात को सुनते हैं, बिना किसी प्रतिरोध के। इसी के साथ संवेदनशीलता की प्रज्ञा होती है, सेंसिटिविटी। यह सेंसिटिविटी विचार पर आधारित नहीं होती है। जब हमारे सारे सेंसेस, हमारे जो इंद्रियां हैं, वह सजग होती हैं, जागृत होती हैं, जब उनके ऊपर से विचार का प्रभाव, विचार का जो डोमिनेशन है, हट जाता है, तो ये इंद्रियां स्वतंत्र होती हैं और हम सहज रूप से सेंसिटिव होते हैं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। बिना संवेदनशीलता के हम गहराई से नहीं जी सकते हैं। बिना संवेदनशीलता के ना हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सजग हो सकते हैं। तो वास्तव में सुनना, देखना, सजग होना गहरी संवेदनशीलता है और यही गहरा प्रेम है, करुणा है। तो ये सारे आयाम हमारे जीवन में मौजूद हैं, जिनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, जिनकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया है। और स्वयं को शिक्षित करने के लिए इन प्रज्ञाओं को जगाना आवश्यक है। हम तब तक एजुकेटेड नहीं हो सकते हैं, सही मायने में शिक्षित नहीं हो सकते हैं, जब तक हमारे भीतर इन संवेदनशीलताओं को जगाया नहीं जाता है। यह संवेदनशीलताएं विचार पर आधारित नहीं हैं, हमारे कंडीशन माइंड पर आधारित नहीं है। तो जीवन का एक विशाल फलक, जीवन का एक लिमिटलेस डायमेंशन खुल जाता है जब हम इन संवेदनशीलताओं को जगने देते हैं, जब हम विचार की सीमाओं को समझ लेते हैं और विचार को उसका सही स्थान दे देते हैं। हमें विचार को
बाहर नहीं फेंकना है, हमें विचार की निंदा नहीं करनी है, विचार को गहराई से समझकर उसका जो सही स्थान है वह दे देना है, ताकि यह अननेसेसरी हमारे जीवन में दखलंदाजी ना करे। किसी एक टॉक में जे कृष्णमूर्ति जी ने यह सवाल पूछा था कि वह क्या फैक्टर है, वह क्या कारक है जो हमारी सारी समस्याओं को हल कर सकता है। What is that single factor which can solve all our problems? वह एकमात्र चीज़ क्या है जो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत कर सकती है। और उन्होंने बहुत ही झिझकते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, और वह था प्रेम, डीप लव। जिस प्रेम की जे कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं वह हमारे विचारों पर, हमारी आसक्तियों पर, संस्कारबद्ध मन पर आश्रित नहीं है। वह डिज़ायर की प्रक्रिया नहीं है। वह प्रेम विचार और समय के पार है। वह अज्ञात है। विचार उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी भी कोशिश से उसे पा नहीं सकता हूँ। जब मेरी सारी कोशिशें शांत हो जाती हैं, यानी विचार की सारी एक्टिविटीज़ शांत हो जाती हैं, तो फिर उसकी संभावना होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि गहराई से सुनना, गहराई से देखना, गहराई से सजग होना, गहरी संवेदनशीलता उस शब्द रहित प्रेम की शुरुआत है। और वह प्रेम नेमलेस है, नाम रहित है। और वह प्रेम हमारी सारी मान्यताओं, धारणाओं, परिभाषाओं, तुलनाओं, मेजरमेंट और जहाँ कहीं भी हमारा मन पहुँच सकता है उससे परे है। और वह किसी भी पल जागृत हो सकता है, क्योंकि वह समय पर निर्भर नहीं है। और बिना उस प्रेम के, बिना उस गहरी संवेदनशीलता के हमारा जीवन बिल्कुल सूना है, रेगिस्तान है। हमारे जीवन का कोई भी गहरा अर्थ नहीं है। इस प्रेम की खोज तभी होती है जब खोजी, ढूंढने वाला शांत हो जाता है, जब वह मिट जाता है। मैं का मिटना ही उस प्रेम का जागना है।